आ गया टाइम चुराने मैं आ गया। भाई देखिए बीएसएससी वाले आ गए हैं आपका समय चुराने। आपको अगर लगता है कि आपका टाइम नहीं कट रहा है तो बड़े आसानी से ये कटवा देगी। ये है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल नोटिस नंबर आप देख सकते हैं 2/2023 का विज्ञापन का है। 24/5/2024 का ये रिजल्ट नोटिस है। चलिए इसको ओपन करते हैं और ये इंटर स्तरीय द्वितीय से संबंधित है। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, जो भी 25 लाख स्टूडेंट इस फॉर्म को भरे हैं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो ये ओपन हो चुका है। अब नोटिस में क्या कुछ कहा गया है इसको गौर से समझिएगा, उसके बाद मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उसको भी सुनिएगा। दिनांक 24/5/2024 यहाँ पे बताया गया है कि विज्ञापन संख्या इतना के परिप्रेक्ष्य में द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सभी अभ्यर्थियों को त्रुटिपूर्ण आवेदनों के संदर्भ में दिनांक 27 मई 2024 तक संध्या 5 बजे तक सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने हेतु समय निर्धारित किया गया था और लोकसभा निर्वाचन 2024 के आदर्श आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में उक्त सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन भी प्राप्त है। यानी कि ये ऑर्डर भी ले चुके हैं, जो आपका आचार संहिता के संबंधित जो भी गाइडलाइन होते हैं उनके अनुसार। इसी के क्रम में इन्होंने ये फॉर्म को सबमिट करने के लिए एक आवेदन का शुरुआत किया है। वैसे स्टूडेंट का जिनका फाइनल सबमिट नहीं हुआ जबकि उन्होंने पेमेंट कर दिया था, ठीक है। ये तो चीज़ें ठीक थी कि चलो 27 मई तक ये चीज़ होने वाली थी। लेकिन आज के इस नोटिस में क्या कुछ कहा गया कि अभ्यर्थियों के व्यापक हित, गौर करिएगा मेरे भाई, ये है व्यापक हित। इसमें अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार और प्रमाण पत्रों को अपलोड करने हेतु 11 जून 2024 तक अवधि विस्तारित की जाती है। ये है बिहार एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यानी कि आपका समय तो चुरा रही है, आपका कीमती समय चुरा रही है, आपके विश्वास को चुरा रही है, हर चीज़ को ये बर्बाद कर रही है, समझ लीजिए। तो अब ये जो सिस्टम है दोस्तों ये 11 जून तक चलेगा। यानी कि आपका सितंबर में वैकेंसी आई थी 19 सितंबर को, डेट भी बताता हूँ 19/9/2023। ये वो डेट है जहाँ पे ये विज्ञापन आउट हुआ था। और अभी जो डेट आप देख रहे हैं कि 24 मई 2024। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 महीने इधर और 5 महीने इधर, लगभग 8 से 9 महीने गुजर गए हैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन को लेकर के। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आवेदन ही लिए जा रहे हैं, आवेदन ही सबमिट किए जा रहे हैं और कोई नोटिस ही नहीं आ रहा है। ना इनके पास एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का कोई कैलेंडर है कि कब एग्ज़ाम होगी, कैसे होगी, कब तक इनका पीटी होगा, कब मेंस होगा, कब क्या होगा। तो आपको बता दें दोस्तों कि ये जून महीने तो आपका आधा जून ये खा गए फॉर्म भरवाने में। जून के लास्ट तक भी इनका एग्ज़ाम नहीं हुआ क्योंकि अभी इनके पास कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि ये सेंटर के लिए कोई लेटर ही नहीं लिखे हैं। जुलाई में संभावना भी अब बन नहीं रही, जिस हिसाब से जो तैयारी इनकी है, लग नहीं रहा कि एग्ज़ाम जुलाई में भी करा पाएंगे। लेकिन जुलाई में अगर हो जाए तो अच्छी बात है। तो ज़रा सोचिए दोस्त कि बीएसएससी इंटर स्तरीय द्वितीय का क्या हाल होने वाला है, वो गौर सुनिएगा। 1 साल आपका सिर्फ और सिर्फ पीटी एग्ज़ाम होने तक भी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन होने तक 1 साल खा जाएंगे ये। अगर ये किसी तरह से सही तरीके से हो गया एग्ज़ाम तो ठीक है, लेकिन 8 से 10 चरण में होंगे तो सही, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ होगा, पेपर लीक की संभावना आएगी। क्योंकि बीपीएससी से पेपर को लीक किया जा सकता है, बिहार पुलिस का पेपर लीक हो गया तो ये कौन सी बड़ी बात है। अगर पेपर लीक होते हैं तो फिर पेपर रद्द होगा। पेपर रद्द होने के बाद जो पुनर्परीक्षा होता है वो समझ सकते हैं 6 महीने लेगी कि 8 महीने की, साल भर, कोई नहीं जानता है। कहीं बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रथम वाला हाल ना हो जाए। प्रथम वाला का यही हाल हुआ था कि 2 साल तक फॉर्म भराए थे, पीटी एग्ज़ाम हुआ, पेपर रद्द हुए, फिर 1-1.5 साल बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा पीटी का, फिर 2 साल बाद उसका रिजल्ट आया पीटी का, उसके बाद फिर मेंस हुए, फिर मेंस का 2 साल बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ। उसमें 8 साल लग गए थे मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर पीटी में कुछ गड़बड़ी होती है तो मामला गड़बड़ा जाएगा। मान लीजिए पीटी किसी तरह से अच्छे तरीके से हो भी गई तो फिर मेंस का भी मुद्दा है, मेंस अच्छे से हो जाए तो अच्छी बात है। फिर टाइपिंग है, टाइपिंग के बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट आता है। फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद 2-3 महीने बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। तो लगभग 2025 के अंत तक तो नहीं लग रहा कि ये कर भी पाएगी, चाहे कितना भी दम लगा ले ये बिहार एसएससी। और यही नहीं, बिहार एसएससी के पास यही एक काम नहीं है। अभी और सुनिए, बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी निकालने के चक्कर में है। कैसे निकलेगा इससे, जब इसी में अटका हुआ है, पूरा साल खा गया। ये छोड़िए भाई, बोल रहे हैं कि आपका ग्रुप डी की बहाली भी बीएसएससी लेगी, वो भी 45,000। हो पाएगा आप लोग बताइएगा, ठीक है। ये छोड़िए भाई, आगे आइए। बेचारे
मुस्लिम भाई जो सहायक उर्दू अनुवादक का पोस्ट भरे हैं, का फॉर्म भरे हैं, ठीक है, इनका सब कुछ हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ, सिर्फ मेरिट लिस्ट देना है जिसमें 6 महीने लगा चुके हैं। पता है नहीं इनका मेरिट लिस्ट कब आएगा क्या भाई। ये छोड़िए, एक स्टेनोग्राफर का हाल ही में 2023 का ही वैकेंसी है, 22 या 23 का, सब कुछ हो गया, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट निकला था, आचार संहिता लग गया, उसके लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं किए इन्होंने, ना ही कोई आवेदन दिया कि हाँ उनका भी हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं, वो नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ होगा। तो मेरा मानना है बीएसएससी कामचोर है, बहुत ज़्यादा सुस्त है। यहाँ के जो स्टाफ है 10 से 12 बजे के अंदर ये ऑफिस में ढुकते हैं, 1 बजे टिफ़िन करते हैं, एसी का हवा लेते हैं, 3 बजे वहाँ से निकल लेते हैं। 2-4 को चापलूस स्टाफ जो होंगे वो 4 बजे शाम तक टिके रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिले हुआ तो 5 बजे तक टिके रहेंगे। चाय पानी कॉफ़ी और सिंघाड़ा में ही टाइम गुजर जाता होगा, बाहर निकल कर लिट्टी चोखा खा कर घर में सो जाते होंगे। तो ये स्थिति है भाई बिहार एसएससी की। कारण यह है कि इसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई मीडिया कवरेज नहीं है इसके पास। यहाँ के जो सचिव है बाहर निकल के कुछ बोलते नहीं हैं। यहाँ का जो अध्यक्ष है मुँह चुप्पी बांध के, पता नहीं मोहम्मद सोहेल जी कहाँ बैठे हुए हैं। हो सकता है इस वीडियो के बाद वो सुन ले कहीं से कोना से, तो हमें हमारे ऊपर मानहानि भी डाल दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सच्चाई है भाई, ये क्या हो रहा है बिहार एसएससी में। आखिर पूरा सरकार पक्षधर सरकार हो या विपक्ष का सरकार हो, कर क्या रहे। ऐसे आयोग पर थोड़ा बहुत तो कुछ तो करें, कुछ तो एक्शन ले, कुछ तो इस पर जोर डालें, कुछ तो दबाव डालें। सिर्फ वैकेंसी निकालने से देश की या राज्य की तरक्की नहीं होती है। उसको कंप्लीट करना, सही टाइम पे कंप्लीट करना, सही छात्रों को भर्ती करना, ये ज़रूरी होता है। आप लेट लतीफ़ी करके जो मेधावी छात्र हैं वो कहीं गड़बड़ कर गए बीच में, मानसिक स्थिति हो चाहे आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, ऐसी स्थिति में अभी तैयारी अच्छी है, 2-4 महीने और डिले करेंगे, उनकी तैयारी कहीं ख़राब हो जाए, किस कारण वैसे वो पढ़ाई छोड़ दें, तो जो मेधावी थे वो तो बाहर हो गए, वैसे स्टूडेंट का कहीं ना सिलेक्शन हो जाए जो माल पानी दे करके स्कॉलर बैठा के काम चला ले। तो ये स्थिति है, सिर्फ बिहार की नहीं बता रहा हूँ मेरे भाई, सभी जगह की स्थिति है। यूपी चले जाइए, झारखंड चले जाइएगा, मध्य प्रदेश जाइए, राजस्थान जाइए, हरियाणा जाइए, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाले स्टेट हैं जहाँ पे मेजॉरिटी छात्रों का यही है कि गवर्नमेंट जॉब लें, उन सारे स्टेट का स्थिति बहुत ही बेहाल है। रेलवे, एसएससी, सारा का सारा सिस्टम धड़ल्ले से बेकार चल रहा है। खैर छोड़िए, इस पर हम बात ही नहीं करेंगे। कोई भी सरकार है सब सलाह छोड़िए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।